प्रकाश का पुंज, एक पावर एनर्जी मुझे अपने आप में अपनी शक्तियों को जागृत करना है और जो भी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पूरी तरह से वॉश आउट करना है। अब मैं अपने मन में विचार देती हूँ और अपनी बुद्धि की आंख से अपने सामने एक विजन क्रिएट करती हूँ कि मेरा पूरा शरीर एकदम शांत है। अब धीरे धीरे अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर अपना ध्यान लगाएं। किस प्रकार शुद्ध श्वास अंदर जा रही है और अशुद्ध श्वास बाहर निकल रही है। शुद्धता अंदर और अशुद्धता बाहर। कुछ सेकंड्स के लिए अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे अपने आप को महसूस करें कि मैं एक एनर्जी, एक पावर हूँ। मेरे पास अपनी शक्तियाँ हैं। मेरे अंदर समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब मेरे पास है। अब मैं इन शक्तियों को अपने पारिवारिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में यूज करूंगी। अब अपने घर को मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। महसूस करें कि यहाँ से उड़कर आप आसमान की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। वहां से आपको आपका घर दिख रहा है। और घर में वाइब्रेशंस दे रहे हैं। परिवार में सभी सदस्य
आपस में मिलकर रहें। बच्चों के लिए शुभ भावनाएं भेज रहे हैं कि ये भी बहुत महान हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सब भी भगवान की संतान हैं। परिवार का एक एक मेंबर मेरे सामने प्रकट हो रहा है। पहले अपने माँ बाप को वाइब्रेशंस दीजिए और शुक्रिया कीजिए कि आप दोनों ने मुझे इस दुनिया में लाया। आपका शुक्रिया। पढ़ाया लिखाया, इस पोजीशन पर पहुंचाया। आपका अनेकों बार धन्यवाद। और अब अपनी जीवन साथी को सामने लाइए। आपका भी थैंक्स, जो जीवन के हर मोड़ पर आपने मेरा साथ दिया। कभी ऊपर नीचे बातें भी हुई, फिर भी आप मेरे साथ थी। भले कोई बातें भी आई, कभी लड़ाई भी हुई होगी, पर कोई बात नहीं। आपका और मेरा जन्म जन्म का साथ है, अकाउंट है। फिर अपने बच्चों को अपने सामने इमर्ज करें। ये बच्चे, ये भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा, इनकी पालना करने के लिए। ये सब भी मेरे पास अपना कर्म का खाता पूरा करने आए हैं। तो मैं आत्मा इस सारे परिवार को बहुत खुशहाल देखना चाहती हूँ। कभी कोई अनबन भी हुई, लेकिन फिर भी मैं इन सब को क्षमा करती हूँ। इन सब का भला हो, ये जीवन में सुख पाए, इनके जीवन में खुशियां आ जाए, इनकी समस्याएं खत्म हो जाएं। और जिनके साथ मेरी नहीं बनती, आज मैं उनको भी क्षमा करती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े समय की ये जिंदगी, क्यों किसी से बैर रखना। सबका भला हो, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ। जब वो सबका भला करता है, तो मैं भी सबका भला करने वाली हूँ। सबका भला हो, सब सुख पाए, क्योंकि इस संसार में हर कोई आता है और आके चला जाता है। जाने के बाद अगर मैंने माफ किया तो क्या किया? अभी वो मेरे सामने है, तो मैंने माफ किया, इस बात का महत्व है। अगर चला जाए तो माफ किया, कोई महत्व नहीं। तो मुझे सब कुछ क्षमा करना है, क्योंकि इस दुनिया में ना वो रहने वाला, ना मैं रहने वाला।
ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे पहले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब तू कितना बात किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब तू कितना बात किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंदर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आगे चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। कोई न ठहराया ना ठहर पाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है।
कल हम सब ने क्या सुना था? कुछ याद है? मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास करना और डोंट कंपेयर, ट्रस्टी बनकर रहना और निरंतर गतिशील रहना और आशावादी दृष्टिकोण और प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना, फुल स्टॉप। तो ये सब बातें कल हमने जानी। और कल का स्पिरिचुअल इंजेक्शन क्या था? हाँ, मुझे खुश रहना है और खुशी का खजाना मेरे पास है और मुझे खुश रहना है। तो खुश रहे ना सभी, कि कोई सिचुएशन आई और परेशान तो नहीं हुए। याद रहा ना खुश रहना, क्योंकि खुशी जो है हमारी आंतरिक शक्ति है और ये खुशी हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर रहेगा अगर हम देखें तो आध्यात्मिकता में ये पहला चैप्टर हमें समझाया जाता अपने बारे में कि मैं कौन। क्योंकि आज अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई आप कौन, तो जनरली हम अपना नाम बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये बताएंगे। ये चीजें हम सब बताते हैं क्योंकि आज तक हमको यही सिखाया गया है कि भाई आप कौन, तो उसमें यही सारी चीजें बतानी होती हैं। तो एक बार की बात है, कहते हैं एक हथौड़े और चाबी में आपस में चर्चा चली और चर्चा किस बात पर चली कि जो हथौड़ा था वो चाबी को कहता है कि मैं बहुत देर से इस ताले पर वार कर रहा हूँ, इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ताला खुलता ही नहीं है। तो चाबी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हथौड़े ने कहा देखो तुम भी लोहे की हो, मैं भी लोहे का हूँ, पर मुझसे ये ताला नहीं खुल, तुम खोलो। तो कहते हैं चाबी उसके अंदर गई, उसकी गुत्थियों को सुलझाया और वो ताला खुल गया। तो चाबी ने कहा कि देखो भले तुम भी लोहे को हो, मैं भी लोहे की हूँ, तुम इस पर बाहर से वार कर रहे थे और मैं इसके अंदर गई, इसकी गुत्थियों को सुलझाया और ताला खुल गया। तो उसी प्रकार जब हमारे सामने परिस्थितियां आती है तो हम दूसरों को दोष देते, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो बाहर से वार करते हैं इसलिए हमारी जिंदगी में जो परिस्थितियां आती है, जो ताले लगे हुए हैं, फिर वो खुल नहीं पाते, तो हम उसकी चाबी नहीं बन पाते। चाबी यानी हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि सारे सॉल्यूशंस अंदर है। और कई बार ऐसा भी होता है हमारे जीवन में, किसी दूसरे को अगर हमको सॉल्यूशन देना है तो बहुत अच्छे से देते हैं और वही सिचुएशन मेरे पास आएगी तो हम नहीं हैंडल कर पाते। तो उस समय फिर हम ये याद रखें कि जो मैंने उसको सॉल्यूशन दिया था मैं एक बार अपने ऊपर भी तो अप्लाई करूं, और अपने ऊपर किया और मुझे सफलता मिली तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बन जाएगा। मैं और 4 लोगों को उसका अनुभव बता सकता हूँ भाई मैंने ऐसा किया और ये मेरी सिचुएशन ठीक हो गई। तो आज हमको अपने अंदर जाना है, अंदर जानना है। तो उस अंदर की बात को जानने के लिए पहले मुझे अपने आप को जानना जरूरी है। आत्मिक शक्ति के ऊपर ऐसी कई बातें आप सबने सुनी होगी। तो जनरली जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम इंट्रोडक्शन में यही पूछते हैं कि नाम बता दो। हम एक बार अपने जो छत्तीसगढ़ में अपना रिट्रीट सेंटर है जिसका नाम है शांति सरोवर, तो वहाँ रिसेप्शन पे हम बैठे हुए थे, तो भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ, तो वहाँ के एमडी वहाँ से आए और कहा बहन जी मैं आपकी संस्था के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगी? हमने कहा जरूर जरूर बताएंगे, पहले आपका परिचय हम जान लें, आप हैं कौन। तो उन्होंने अपना नाम बताया, हमने कहा ठीक है ये आपका नाम। फिर हमने कहा, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप हैं कौन। तो कहा बहन जी, थोड़ा सोच में पड़ गए, कहा बहन जी नाम तो बताया, मैंने कहा फिर भी और कुछ परिचय।
तो कहा कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में एमडी हूँ। मैंने कहा ओके, ये आपका प्रोफेशन पता चला। फिर से मेरा अगला प्रश्न कि आप हैं कौन? थोड़ा सोच में पड़े। कहा बहन जी मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये हमको आपकी राष्ट्रीयता पता चली कि आप कौन हैं, किस धर्म को मानते हैं। फिर भी हमने कहा आप हैं कौन? तो थोड़े से सोच में पड़ गए और कहा बहन जी एक काम करो, आप ही बता दो मैं हूँ कौन। तो इस प्रकार से तो वो सब कुछ मेरा है, नाम में मेरा, प्रोफेशन भी मेरा, मेरा धर्म भी मैंने बता दिया, इंडियन हूँ, नेशनैलिटी भी अगर हम बता दें तो वो सब बता देते, लेकिन रियल आइडेंटिटी हम अपनी नहीं जान पाते हैं। तो वो रियल आइडेंटिटी आज हम समझेंगे। तो देखिए, रियल आइडेंटिटी अर्थात अपने अंदर की यात्रा हम करेंगे। जिस यात्रा को करने के लिए हमने कई समय से, बहुत समय से ऐसा सोचा कि इस यात्रा को हम करें, पर हम कर नहीं पाते थे। क्योंकि कोई, हम बाहर से सब लोगों से मिल लेंगे, बाहर यात्राएं भी कर लेंगे, घूम के भी आ जाएंगे, लेकिन कभी अंदर नहीं झांका कि अंदर भी यात्रा हो सकती है। क्योंकि जितना बड़ा संसार बाहर है, उतना ही बड़ा संसार अंदर है। जैसे कहते हैं ना, सागर में लहरें चलती हैं, तो उसी प्रकार अंदर के संसार में भी लहरें चलती हैं। अब उसको हम कैसे ठीक करें? तो जैसे यहाँ पर हम सुन रहे थे, फर्स्ट डे हमने सुना कि मन को कैसे ठीक करें। तो मन को ठीक करने के लिए उसको पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, उसको मेडिटेशन कराना पड़ेगा। पर मन को भी चलाने वाली एक पावर है। और अगर ये हमको पता चल गया कि मन को चलाने वाली पावर कौन सी है, उस पावर को हमने पॉजिटिव बना लिया, शक्तिशाली बना लिया, तो मन हमारे अनुसार चलेगा। आज तक हमने क्या सुना है कि मन जो है, गीत भी ऐसे ही बने ना, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। पर मन को भी चलाने वाली पावर है। कहते हैं मन एक घोड़ा है, पर मन घोड़ा है तो घोड़े का कोई सवार भी तो होगा। वो सवार अगर पावरफुल है तो मन रूपी घोड़ा जहां चाहे वहां ले जाएगा। सवार कमजोर है तो घोड़ा जहां मर्जी है वहां लेके जाएगा। ऐसा ही है ना? तो इसीलिए मुझे उस सवार को जानना है कि वो कौन है। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम सुनेंगे अपने बारे में। तो देखिए, इसमें चित्र आप सबने यहाँ पे भी देखे होंगे कि हम हैं कौन। ये प्रश्न हम सबके सामने है आज। कहते हैं कि आत्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और उस आत्मिक शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। तो कहते हैं पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में एक छोटा बच्चा था, और उसके जो थे पिताजी पंडित थे। और उस पंडित ने जो है भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं गाय दान करूं। तो उसके पास जितनी भी गायें थी जो है, उसने धीरे 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 दान करना शुरू किया। कुछ अच्छी गायें थी, उसको भी दान किया। कुछ ऐसी गायें थी जो दूध नहीं देती थी, उसको भी दान किया। तो वो जो बच्चा था ना, वो बच्चा अपने पिताजी के पास आता है, बार बार आके कहता है, पिताजी मुझे भी दान कर दो, पिताजी मुझे भी दान कर दो ना। तो पिताजी को आता है गुस्सा, कहते जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। अब बच्चा जो है, क्योंकि बहुत आज्ञाकारी होता है, बच्चा वहां से निकल जाता है कि मेरे पिता ने तो मुझे यमराज को दे दिया। तो कहते हैं वो चलता 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 यमराज के पास पहुंचता है, और यमराज को जाकर वो ऐसा बताता है कि भाई मुझे जो है, वहां से मैसेज भेजता है कि मुझे यमराज से मिलना है। बाहर खड़ा होता है, तो उनके जो सेवक होते हैं उन्होंने कहा कि यमराज जी 3 दिन के लिए बाहर गए, आप 3 दिन यहाँ वेट करो या 3 दिन बाद आ जाना। तो कहा ठीक है, मैं 3 दिन तक वेट करूंगा। और 3 दिन उस बच्चे ने वहां वेट किया। 3 दिन बाद जब यमराज वापस आए, तो उनकी पत्नी ने उनको बताया कि एक बच्चा जो है 3 दिनों से 3 रातों से बिना खाए पिए आपका इंतजार कर रहा है, सबसे पहले आप उस बच्चे से मिलिए। तो यमराज कहते हैं, यमराज बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चा मेरे से मिलने के लिए इतना इंतजार कर रहा है। तो यमराज आते हैं, कहते हैं कि बच्चे बताओ क्या बात है, पर उसके पहले मैं तुमसे, तुम 3 दिन तुमने मेरा वेट किया, तो मैं तुमको 3 वरदान दूंगा। इन 3 वरदानों में ही तुम अपनी बात कह देना। कहते हैं ठीक है। तो कहा कि महाराज, पहली बात, पहला वरदान मुझे ये दीजिए कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान दिया है, यानी आपके पास भेज दिया है। अब मेरे पिता को इस बात का दुख ना हो, या इस बात का पश्चाताप ना हो कि मैंने अपने बेटे को मृत्यु को दान दे दिया। तो यमराज ने कहा तथास्तु। फिर दूसरी बात उसने कहा कि मेरे पिताजी कुछ अच्छी गाय भी दान कर रहे थे,
और कुछ ऐसी गाय भी थी जो दूध नहीं देती थी, पर जिसके पास वो गाय जाएगी तो वो तो मेरे पिता को बददुआएं देगा। तो ऐसा आप कुछ कीजिए कि वो उसका पाप जो है मेरे पिता पर ना लगे। उसने जो खराब गाय दान की थी, तो यमराज ने कहा तथास्तु। और बच्चा बहुत बुद्धिमान था, तो बच्चे ने फिर कहा कि मैं तीसरा वरदान आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे आत्म शक्ति का ज्ञान दीजिए, आत्मिक ज्ञान दीजिए। तो यमराज उसको थोड़ा सा टालने लगे। कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम मेरे से अपना जीवन ज्यादा बड़ा, जब तक आप जी सको तब तक ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान लो कि जब तक आपको जीना है तब तक आप जियो, जब आपका मन करे तब आप शरीर छोड़ के आ जाओ। तो बच्चे ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अब बच्चा क्योंकि बुद्धिमान था, उसने सोचा कि दो बातों का तो इजीली वरदान दे दिया, ये तीसरी बात में इतना आनाकानी क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, बच्चे ने कहा नहीं, मुझे तो यही चाहिए कि आप मुझे आत्मिक ज्ञान दीजिए। तो फिर उसके बाद फिर यमराज ने कहा तुम एक काम करो, तुम स्वर्ग में आ जाओ, मेरे पास आराम से रहना, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रहना, जब तुमको पृथ्वी पे जाना होगा तब चले जाना। बच्चा और समझ गया कि जरूर इसमें ही कुछ राज छिपा है, ये मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो माना ही नहीं, और अंततः कहते हैं कि यमराज जी ने उस बच्चे को आत्मिक ज्ञान दिया। तो जिस आत्मिक ज्ञान को पाने के लिए उस बच्चे ने इतनी लंबी यात्रा की और इतना कुछ किया, यमराज के पास तक वो चला गया, वो आत्मिक ज्ञान आज हमें भी प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए शास्त्रों में बहुत बातें हैं कि ये ज्ञान अगर मिल जाए तो सारी कुंडली ही जागृत हो जाती, सारी कुंडली हमारी जागृत हो जाती है। ये ज्ञान मिल जाए तो हमारा सेल्फ पर कंट्रोल हो जाता है। तो यही ज्ञान आज हम सुनने वाले हैं। तो जैसे देखिए, आज ये पंखा चल रहा है ना, लैपटॉप चल रहा है, माइक चल रहा है, ये सब किससे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस आज के चैप्टर को हम 5 स्टेप्स में क्लियर करेंगे ना। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, तो ये सब चीजें किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। पर इलेक्ट्रिसिटी हमको दिख रही है? नहीं ना, हम तो सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स चलते हुए दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज अगर हम इस बॉडी को देखें तो ये बॉडी चलती है, देखती है, सुनती है, सब कुछ करती है, पर इसको चलाने वाली जो पावर है वो हमको दिख रही है? नहीं दिखती ना। बट वो पावर है, तो ये बॉडी चल रही है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हाथ पांव भी हिला रहे हैं। तो वो एनर्जी, वो पावर इसके अंदर है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में अगर हम कहें तो उसको ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं। साइंस वाले डॉक्टर्स भी इस चीज को मानते हैं। ह्यूमन जो है वो ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ होता है सॉइल, मिट्टी, और जो बीइंग पार्ट है वो है लाइफ एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है साइंटिस्ट लोगों ने भी किए। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की कि क्या पावर है, क्या शक्ति है जो शरीर को चलाती है। तो वो शक्ति जो हमको दिखाई नहीं देती, जिसको हम अनेक भाषाओं में अनेक नाम देते हैं। किसी ने उसे सोल कह दिया, किसी ने उसे आत्मा कह दिया, किसी ने उसे स्पिरिट कह दिया। अगर हम उसको सोल भी कहें इंग्लिश में, SOUL, अर्थात सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, एक ऐसी लाइट जो इस शरीर को चलाती है। तो वो पावर हमारे अंदर पर दिखाई नहीं देती, दिखता सिर्फ ये शरीर है। और पूरे शरीर को अगर हम देखें तो पूरा शरीर हमारा क्या है? मशीन है। मशीन सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होती है, व्यक्ति को एक बटन दबाना ही पड़ता है। तो पूरे शरीर को देखें तो हमारी आंखें बाइनोकुलर्स की तरह है, मुख जो है वो ये माउथ पीस की तरह है, कान जो है वो हमारे ईयरफोन की तरह है। इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाएं तो हार्ट हमारा सबसे बड़ी पंपिंग मशीन है, किडनी हमारे फिल्टर प्लांट है। तो पूरी बॉडी तो मशीन है। तो मशीन सेल्फ नहीं चलती ना, चलाने वाला चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इस शरीर को चलाने वाली जो पावर है, जो शक्ति है, वो आत्मा है। आत्मा इसमें प्रेजेंट है, तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर यहीं गिर जाएगा। ऐसे ही खुद चलता है, लेकिन आत्मा निकल जाए तो चार लोग कंधे पर लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा हमको दिखती नहीं, शरीर हमको दिखता है। ये पहला डिफरेंस है आत्मा और शरीर का। अगर और हम डिफरेंस देखें तो दोनों में से मरता कौन है? क्या कहते हैं हम शरीर के लिए? छोड़ती है, विनाशी है, ऐसा कहते हैं ना। कहते हैं एक बार एक ऐसे ही छोटा बच्चा जो है अपनी दादी से उसको बहुत प्यार था,
और जब भी स्कूल से आता तो दादी को सारी बातें सुनाता, दादी आज ऐसा हुआ, ये हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो आज वो आके देखता है कि दादी जो है नीचे, बिस्तर से नीचे दादी को लिटाया हुआ है, चादर डाली हुई है। तो वो दौड़ के आता है, बैग साइड में फेंकता है, कहता है दादी दादी आप आज नीचे क्यों लेटे हो, उठो ना दादी, आज मेरी टीचर ने मुझे वेरी गुड दिया, आज मेरी साइंस टीचर ने मुझे एक्सीलेंट दिया, उठो ना दादी। तो बच्चे को किसी ने कहा कि बेटा दादी तो चली गई। कहाँ चली गई, यही तो है। तो कोई तो गया, तब तो हम कहते हैं ना दादी इसमें से चली गई। तो वो आत्मा के लिए ही कहा गया कि आत्मा उसमें से निकल के चली गई। आत्मा के रहते शरीर की वैल्यू, आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं। आज अगर हम पूरे शरीर को देखें, तो पूरे शरीर को अगर हम देखें तो कितनी इसकी राख निकलती, इस 21 ग्राम, पूरा शरीर अगर जल जाए 21 ग्राम इसकी राख निकलती। बाकी तो फिर हड्डी होती है, राख कितनी ही निकलती है। और इसके लिए पूरी जिंदगी हम लगा लेते हैं, पूरी जिंदगी इसी के लिए लगाते हैं ना। इसका पहना, इसका खाना, इसको कुछ कंफर्ट देना है तो इसके लिए गाड़ी खरीदना है, इसके लिए घर खरीदना है, इसके लिए सवेरे से शाम तक खटते हैं हम। तो इस प्रकार से इसके लिए, और पूरे शरीर को अगर हम देखें तो ये शरीर जो है, एक एक अंग को अगर देखें तो है तो मशीन, लेकिन ये मशीन भी उस पावर से ही काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी स्विच ऑन करना पड़ता है, तो उसी प्रकार से। तो आत्मा मरती नहीं और शरीर मर जाता है, इसलिए आत्मा के लिए कहते हैं अजर अमर अविनाशी शक्ति। इसीलिए देखो जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो क्या करते हैं, मान लो अगर बेड पे शरीर छोड़ा तो बेड से नीचे उतार, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो पांचों तत्वों को ये शरीर अर्पित किया जाता है। मान लो बेड पे शरीर छोड़ा तो नीचे उतारा जाता है, यानी धरती को अर्पित किया। फिर इस शरीर को नहलाया जाता है, यानी जल को अर्पित किया। फिर इसको पोंछ कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो पोंछना अर्थात हवा को अर्पित किया। फिर इसका दाह संस्कार किया जाता है, यानी अग्नि को अर्पित किया। और फिर इसकी राख को कई लोग अपने खेतों में, बुजुर्ग की राख है तो अपने खेतों में डलवाते हैं, कई लोग जो है गंगा में बहा देते हैं। तो पांचों तत्वों का शरीर पांचों तत्वों में विलीन, बट आत्मा इससे अलग है, अजर अमर अविनाशी का। तो इस प्रकार से दूसरी बात कि आत्मा मरती नहीं और शरीर मर जाता है। और अगर हम डिफरेंस देखें तो दिखता कौन है हमको, शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं, ये हमने जान लिया। आत्मा मरती नहीं, शरीर मर जाता है, ये हमने जान लिया। और कोई डिफरेंस है? अब जैसे मान लीजिए ये हॉल है, इस हॉल में हम अंदर भी आ सकते हैं, इससे बाहर भी निकल सकते हैं, हम फ्री। तो उसी प्रकार शरीर भी एक झोपड़ी की तरह या एक घर की तरह, इसमें आत्मा एंटर भी हो सकती है, इससे बाहर भी निकल सकती है। इस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने किया था, आप सबको मालूम होगा। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति मरने वाला था, लास्ट स्थिति में पहुंच गया, तो साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि भाई वो कहाँ आत्मा निकलती, कैसे निकलती। तो कहते काश के केबिन में उसको रखा, विद ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ करके। रात को जब सब लोग सोए तो कहते उस समय उस व्यक्ति की डेथ हो गई। सवेरे आके देखा, पूरा चेक किया कि कहीं से कोई कांच टूटा हो, फूटा हो, कुछ नहीं, बट एक छोटा सा क्रैक आया, उस क्रैक में से आत्मा निकलती थी। तो कितनी सूक्ष्म, कितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म यानी जो हमको दिखाई नहीं देता, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सूक्ष्म पार्टिकल है, इसीलिए आत्मा के लिए ऐसा कहा गया। तो आत्मा हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन सारा कारोबार तो आत्मा ही करती है। तो इस प्रकार से ये पहला डिफरेंस हमने देखा, आत्मा और शरीर का अंतर। अब दूसरी बात आती है कि आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ पर है, पता तो होना चाहिए, और दिखती कैसी है ये भी पता होना चाहिए। तो दूसरी बात हम जानेंगे कि आत्मा दिखती कैसी है। तो जैसे देखिए आसमान में हम सितारे देखते हैं ना, तो उसी प्रकार आत्मा भी एक छोटा सा चमकता हुआ स्टार। चलो आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप जैसे इमेजिन कीजिए, छोटा सा स्टार है, स्टार व्हाइट कलर का है, और उससे गोल्डन रेड कलर की रेजेस निकल रही है, ये स्वरूप है आत्मा का। चलो हमको ऐसे नहीं समझ में आए तो हम ऐसे महसूस करें, इसीलिए उसको स्टार कहा गया है। वो स्टार्स तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन ये स्टार हमको दिखाई नहीं देता। मान लीजिए छोटा सा कांच का टुकड़ा अगर मान लीजिए नीचे गिरा हो, आप वहां से गुजरे, सूरज की किरण उस कांच के टुकड़े पर गिरती है तो कैसे कैसा निकलती है, लाइट से निकलती है ना। तो वही स्वरूप आत्मा का है।
तो इस प्रकार आत्मा जो है छोटा सा चमकता हुआ सितारा, छोटा सा प्रकाश का पुंज। ये दूसरी बात होगी कि आत्मा जो है चमकते हुए सितारे के समान है। तीसरी बात कि आत्मा जो है इस शरीर में कहाँ रहती है। तो जैसे देखिए कोई भी राजा होता है तो राजा ऐसे स्थान पर बैठता है जहां से वो सारी प्रजा को देख सके और प्रजा भी राजा को देख सके। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी जैसे हमने बताया कि पूरा शरीर तो हमारा मशीन है और मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर भी तो होगा ना। जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर है, ड्राइवर अगर पीछे बैठे तो कार चल नहीं पाएगी। कार वहां से चलेगी जहाँ ड्राइविंग सीट होगी, जहाँ पर एक्सीलेटर होगा, ब्रेक होगा, जहाँ पर स्टीयरिंग होगा। ड्राइवर को पीछे बिठाएंगे तो कार नहीं चल सकती। तो हमारी बॉडी में भी तो कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ से हमारी ये कार चलती होगी। तो पूरा शरीर तो मशीन है, पर मशीन का ऑपरेशन कहाँ से होता है? ब्रेन से, ना, ब्रेन से होता है। तो ब्रेन में भी तो कोई ऐसा बैठा होगा ना ऑपरेटर, जो सब चीजों को ऑपरेट करेगा। तो आत्मा के रहने का स्थान है ये बिंदी। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं तो तिलक हमको यही दिया जाता है, सुहाग की निशानी बिंदी यही लगाई जाती है। और इस स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। यानी संपूर्ण शरीर को आज्ञा देने वाली जो शक्ति है वो यहाँ पर है। और इसीलिए देखिए कोई बात हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान ये क्या किया, ऐसा कहते हैं ना। कभी हम हाथ ऐसे नहीं मारते हे भगवान या हे भगवान, ऑटोमेटिकली हम यहाँ मारते हैं, क्योंकि यहाँ से ही जो अंदर बैठा हुआ है उसी ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए उसके लिए हम हाथ मारते हैं। तो यहाँ बैठकर आत्मा इस पूरे शरीर को चलाती और एग्जैक्ट यहाँ नहीं बैठती, यहाँ से 2.5 इंच अंदर और यहाँ सेंटर से 3 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच। और उसमें भी क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत खुशी के थॉट्स चलते हैं, खुशी के, आनंद के, खूब गुम हो जाते हैं, हम एकदम आनंद में चले जाते हैं। तो उससे यहाँ पर सिक्रीशन होता है, लिक्विड बनता है और उस लिक्विड में आत्मा तैरती है। जब हम खुश रहते हैं उस समय किसी ने हमको 2 अपशब्द भी बोल दी तो भी हम डोंट केयर कर देते हैं, कोई बात नहीं छोड़। और जब हम क्रोध करने लगते हैं तो वो लिक्विड सूखता है और वो सूखता है तो आत्मा बॉडी को टच करती है। और जैसे ही बॉडी को टच करती है ना, तो किसी ने हमको छोटी भी बात बोल दी ना तो हम तुरंत पिलमिला जाते हैं। तो जब हमको अगर आनंदमय स्थिति में रहना है तो हमको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म होगा और हमारा क्रोध होगा, अशांति होगी, तनाव की बातें वो धीरे 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 कम होगी। तो इस प्रकार से आत्मा के बैठने का स्थान यहाँ, एग्जैक्ट यहाँ नहीं, 2.5 इंच अंदर और सेंटर से 3 इंच नीचे। तो आप जब भी मिरर में देखेंगे ना तो क्या देखना है, यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ये बॉडी तो मेरे एक ड्रेस है। जैसे लोग ड्रेस चेंज करते हैं ऐसे हम भी, आत्मा भी ये शरीर रूपी ड्रेस चेंज करती है। तो पहली बात हमने जानी आत्मा और शरीर का डिफरेंस, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरी बात हमने जानी कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, इस स्थान पर, सेंटर ऑफ फॉरहेड, है ना। इसको हम आध्यात्मिक भाषा में भ्रिकुटी भी कहते हैं। भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तीसरी बात, आत्मा जो है उसकी शक्तियां कौन कौन सी है। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये 3 शक्तियां काम करती हैं। अब पहली शक्ति है मन, जिसकी चर्चा हमने पहले दिन भी की। मन अर्थात आत्मा की विचार करने की शक्ति। और ये तो मालूम ही होगा, सुबह से शाम तक हमारे मन में कितने विचार चलते हैं, लगभग 25,000 से 30,000 तक विचार। अगर दिनचर्या नॉर्मल है, अगर अप एंड डाउन है तो विचार जो है वो बढ़कर जो है 45 से 50,000 तक हो जाते हैं। और 50,000 के ऊपर किसी के विचार चल गए तो फिर व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो फिर फास्ट, उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे मन में इतने विचार चलते हैं। और विचारों के कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसे तो 17 प्रकार के विचार चलते हैं हमारे मन में, लेकिन मुख्यतः 4 होते हैं, इंपॉर्टेंट 4 होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी एंड वेस्ट। और अगर देखा जाए तो डेली की दिनचर्या में पॉजिटिव चलते हैं 1 या 2%, बस इतना ही, उससे ज्यादा हम चला ही नहीं पाते, क्योंकि उतना हमारे पास मटेरियल नहीं होता उनको चलाने के। जैसे कोई भी चीज हम बनाते हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए ना,
तो उसी प्रकार थॉट्स को भी क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ से आपको रॉ मटेरियल देते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उससे हम जो है अपने विचार धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले होते हैं पॉजिटिव, जो 1 या 2% होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार, रोज की दिनचर्या की, भाई आज आलू लाना है, आज बच्चों की फीस भी करनी है, तो आज किराने का सामान लाना है, या ऑफिस की ये फाइल कंप्लीट करके सबमिट करनी है। ये सारे जो डेली रूटीन के दिनचर्या के नेसेसरी थॉट्स, ये होते हैं लगभग जो है तो 5-6%। फिर तीसरे होते हैं व्यर्थ विचार, और चौथे होते हैं नेगेटिव। ये व्यर्थ और नेगेटिव मिलकर लगभग ये हो जाते हैं 92 या 93%, इतने चलते हैं। अब सोचिए, जैसे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का अगर 93% माल अगर वेस्ट में जाए तो क्या बोलेंगे उसको? दिवालिया घोषित करेंगे ना उसको, बैंकरप्ट बोल देते हैं। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ से दिवालिया हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है? वेस्ट और नेगेटिव। तो इसीलिए हमारी जो है, हमारे अंदर पावर नहीं होती, शक्ति नहीं होती, और ना हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते, ना सिचुएशंस को, ना किसी को कंट्रोल कर पाते। देखो कई बार क्या होता है, विचार कैसे चलते हैं, विचार कैसे हमको कहाँ ले जाते हैं। एक बार की बात है, ये रियल घटना है। हमारी कुछ बहनें जो हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में हम सभी बहनें, जैसे रक्षाबंधन होता है तो रक्षाबंधन में राखी बांधने जाते हैं, तो जेल्स में भी हम लोग राखी बांधने जाते हैं, जेल के महिला कैदी हो चाहे पुरुष कैदी हो। तो ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज में भी बहनें हमारी जेल्स में जाती हैं। तो जैसे अपनी भारत जेल में जो बच्चों की जेल होती है, सुधार गृह बोलते हैं जिसको, फॉरेन कंट्रीज में भी वो जेल्स होती है। तो वहां पर जब बहनें जाती हैं तो वहां पे उनको रिमाइंड होम्स कहा जाता है, तो वहां पर बच्चे रहते हैं। तो वहां पर जब बहनें गई तो उन्होंने जब सबको राखी बांधी, तो बहनों ने नोटिस किया कि वहां पर लड़के ज्यादा थे, लड़कियां कम थी। क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई लड़के क्राइम ज्यादा करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। तो वहां पर 3 कैटेगरी में बच्चों को रखा हुआ था। एक वो बच्चे थे जो क्रेडल में थे, क्यों? क्योंकि माँ के कारण, अगर मदर जेल में है तो छोटा बच्चा अगर है तो फिर वो मदर के कारण। वो थे लगभग 1 महीने से लेकर वो लगभग 5 साल तक के बच्चे थे। वो एक ग्रुप था पूरा उनका। और फिर 6 साल से लेकर लगभग 12 साल के बच्चे दूसरे ग्रुप में थे। 13 से लेकर 20 साल के बच्चे तीसरे ग्रुप में थे। तो सब में लड़के ज्यादा थे, और जो 13 से लेकर 20 का ग्रुप था उसमें 2 लड़कियां थी, बाकी सब लड़के थे। तो ऐसे ही जब राखी बांधी तो बहनों ने ऐसे ही पूछ लिया उनके जेलर से कि भाई इन्होंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया, दोनों बच्चियों ने, ऐसे तो छोटी दिख रही है, लगभग 19-20 साल की लड़कियां थी, कहा ऐसा क्या किया? तो कहा बहन जी आप जानते नहीं इन्होंने क्या क्राइम किया। ऐसे ही पूछने लगे भाई क्या ऐसा कर दिया। तो एक ने एक के लिए बताया कि ये जो है ये बेबी सिटिंग का काम करती है, बेबी सिटर है ये, बच्चों को संभालते हैं। वहाँ तो फॉरेन कंट्रीज में दोनों ही जाते हैं जॉब पे, तो बच्चों को संभालने के लिए छोड़ जाते हैं। तो कहा किसी बात पे अपनी मालकिन के साथ अनबन हो गई इसकी, जो उसकी मालकिन थी उसके साथ अनबन हो गई। उनका 2 महीने का बच्चा, उस 2 महीने के बच्चे को उसने फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर दिया, डीप फ्रीज कर दिया। और फिर उसके बाद कहा दूसरी ने क्या किया, कहा दूसरी तो इससे भी महान है। पूछा इसने क्या किया, तो कहा इसको जो है पेमेंट उन्होंने टाइम से नहीं दिया, थोड़ा डिले कर दिया, तो कुछ बात हो गई आपस में, और बात होने के कारण इसने भी उनके 3 या 4 महीने का बच्चा था उसकी गर्दन मरोड़ दी। तो ऐसे विचार वालों को जब वहां पर केस स्टडी हुई, तो केस स्टडी हुई तो पता चला कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंटेड होंगे, या तो मदर होंगी या तो फादर होंगे, और अगर दोनों ही होंगे तो दोनों में आपस में झगड़ा चलता है। और उस झगड़े का असर उस बच्चे के मन पर इतना चलता है, इतना चलता है कि वो फिर वो चीज उसके कर्म में दिखाई देने लग जाती है। क्योंकि माता पिता को देखा होगा ना, गिराया होगा, धक्का दिया होगा, गर्दन पकड़ी होगी, तो वो सब चीजें, तो ऐसे मन में भी हमारे थॉट्स चलते हैं, कभी कैसा कभी कैसा। अब मान लीजिए मन में देखिए हम कैसे विचार चलाते। किसी दिन आप बच्चा है आपका, ट्यूशन जाता है, रोज शाम को 7:30 तक वो वापस आ जाता है, लेकिन आज नहीं पहुंचा, आज नहीं पहुंचा, आप परेशान, क्या हुआ होगा, कहीं किसी ने एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर दिया। ज्यादा हुआ तो उसके फ्रेंड्स को फोन किया, फ्रेंड्स को पता चला कि अंकल वो तो निकल गया घर की तरफ। उसके ट्यूशन में फोन किया या उसके उसमें फोन किया तो पता चला कि वो बैच तो निकल चुका है।
अब ऐसे करते करते अब हम थोड़ा और चिंता होने लगी तो हॉस्पिटल में फोन करने लगे आसपास की कोई एक्सीडेंटल केस तो नहीं आया है। और बच्चा जो है मान लीजिए 7:30 से नहीं आया है, 8:30 बच्चे बच्चे बच्चा आता है और जैसे वो घर में एंटर होता है हम सारे के सारे बॉम्बार्डिंग शुरू कर देते हैं, अभी तक कहाँ था, तुझे नहीं पता है, कम से कम एक कॉल तो कर देता, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके बैठा है, ये है वो है ये है। और बच्चा कहता है कि मेरा मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मैंने स्विच ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया, मैं तो यही दोस्तों के पास खड़ा था थोड़ी दूर में, आप लोग को दिखा नहीं होगा। तो इस प्रकार के तो हमारे मन में वो नेगेटिव विचार ही क्यों चले, पॉजिटिव भी तो आ सकते थे, नहीं आते। क्यों? क्योंकि सवेरे की हमारी दिनचर्या ऐसी है, सवेरे उठते ही हमको न्यूज़पेपर तो छोड़ो, आजकल तो फोन व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे या बाकी सारे न्यूज वगैरह सबसे पहले सवेरे उठते ही ये चीजें हमने दी। देखिए सवेरे उठते हैं ना, सवेरे उठते हैं तो हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल एब्जॉर्व करने की स्थिति में होता है, ब्लॉटिंग पेपर जैसा होता है। उस समय जो हमने डाल दिया, जितना डाल दिया वो सब एब्जॉर्व कर देता है और वैसे ही वैसे फिर हमारे मन में विचार चलने लग जाते हैं। तो देखिए मन को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं, तो मन को शक्तिशाली बनाने की विधि, तो उस विधि में मन को शक्तिशाली बनाने की विधि में दिन की शुरुआत किससे करें? सकारात्मक विचारों से। हम तो नेगेटिव दे रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि सवेरे के टाइम आकर आप मेडिटेशन करें। सवेरे उठे, फ्रेश हुए, फिर यहाँ आके ज्यादा नहीं, आधा घंटे के लिए टाइम हम थोड़ा सा निकाल कर थोड़ा जल्दी उठकर अगर हम आ सके तो सवेरे बहुत इम्पोर्टेंट। कल भी हम बता रहे थे कि रात को हम अगर हम जल्दी सोएं तो नींद का सर्किल उसी प्रकार से हमारा चलता है, 20 मिनट्स का, और नींद कंप्लीट होती है तो सवेरे हमारा मन जो है बहुत फ्रेश होता है। तो सवेरे जितना हम पॉजिटिव विचार अपने आप को देंगे, क्योंकि और कहीं से हमको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। न्यूज़पेपर पढ़ो तो 5वें 6ठे पेज पे कुछ पॉजिटिविटी होती है, शुरू के पेजेस में तो यही सारी बातें होती है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, तब तक ऑफिस का टाइम हो गया, निकलना है हमको, टीवी खोलो तो उसमें भी वही सब चीजें होती है, तो पॉजिटिव चीज मिले कहाँ से? तो इस प्रकार के जो आध्यात्मिक स्थान होते हैं वहां से हमको वो पॉजिटिव चीज मिलती है। इसलिए देखिए पहले के जमाने में लोग उठते ही तैयार होकर पहले मंदिर जाएंगे, वहां कुछ पूजा पाठ थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर अपना कारोबार करते हैं। आजकल टाइम ही नहीं है हमारे पास वो सब करने का। तो पहली बात, दिन की शुरुआत हम सकारात्मक विचारों से करें। अगली बात, दूसरी बात है ज्यादा ना सोचें। आज हम छोटी छोटी बात को बहुत देर तक सोचते रहते हैं, घंटा बीत जाता है। और कैसे सोचते हैं? बात छोटी होती है, देखिए छोटी सी बात है, कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। यही दिल्ली की बात है, अभी की घटना है। एक यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ आते थे यहीं पर सेंटर पर, अपने ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ नहीं आते थे, किसी दूसरे सेंटर पर। तो वो जस्ट अभी उनको 2 मंथ्स ही हुए थे रेगुलर आते आते। तो उनकी जो बेटी थी वो कहीं दूसरे स्थान पर रहती थी यहीं दिल्ली में। तो बेटी को कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराना था, तो साइन कराने के लिए उसने कहा मम्मी पापा आप लोग यहाँ आ जाओ, मैं भी वहां से आ रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैं स्कूटी पर हूँ, आप यहाँ आ जाओ, मैं साइन करा के तुरंत बैंक जाके वो काम कर दूंगा, क्योंकि मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो बीच का स्पॉट उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ हम दोनों मिलेंगे। तो यहाँ से अंकल आंटी गए और वहां से जो है वो अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पर आए, ये दोनों कार में थे। तो थोड़ा दूर गए होंगे जहां उनको मिलना होगा, उसके थोड़ी दूर मतलब पहुंचने के पास में ही वहां जबरदस्त जैम लगा हुआ था, ट्रैफिक जैम। तो उनसे पूछा किसी से, ऐसे ही कोई साइकिल वाला निकल के आया कि भाई क्या हो गया यहाँ पे? तो कहा कि एक ना टाटा सुमो का एक स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, और स्कूटी जो यंग कोई थे, दोनों कपल ही लग रहे थे, दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ। अब जो माता जी थी ना, वो सोचने लगी हो ना हो जरूर ये मेरी बेटी और दामाद है। बेटी दामाद चले गए, अब क्या किया जाए, इनके घर में तो कोई है ही नहीं, इनकी तो सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो इनके बच्चों को कौन संभालेगा? फिर सोचने लगी इसके बच्चे तो बहुत शैतानी करते हैं, जब
गर्मियों की छुट्टियों में ही आते हैं, तभी इतना तंग कर डालते हैं। तो इनको मैं हमेशा के लिए पहले संभालूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। वैसे ही मैं तो बीपी की पेशेंट हूँ, हस्बैंड जो है वो हार्ट पेशेंट है, मैं इनको संभालूं कि उन बच्चों को संभालूं। फिर सोचने लगती चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाई रख लूंगी बच्चों को संभालेगी। अच्छा फिर इनका तो मेरे को कुछ पता ही नहीं कि इनके घर में क्या प्रॉपर्टी है, कैसा होगा, कैसे मैं इनको सबको मैनेज करूंगी। वो कम से कम मुश्किल से 15 मिनट का जाम होगा, लेकिन 15 मिनट में उन्होंने इतनी सारी बातें सोची। और जैसे ही जाम क्लियर हुआ, थोड़ा आगे गए तो देखा सामने से बेटी और दामाद वहीं खड़े हुए थे। तो इतनी देर जो टाइम किस खाते में गया, वेस्ट में ही तो गया। मन की एनर्जी वेस्ट गई ना, ड्रेन हो गई ना। और उसी को दूसरी चीजों में लगाते तो कितना हम क्रिएटिव होते हैं। तो ऐसे हमारा मन काम करता है, ऐसे हमारी आदतें हो चुकी। पॉजिटिव नहीं सोचा, तुरंत नेगेटिव सोचा। और कितना सोचा, थोड़ा भी नहीं सोचा, ज्यादा सोच लिया। और जो हम सुबह देते हैं अपने आप को, उस सुबह का देने का पॉजिटिव इफेक्ट भी है। हमारी मदर ने ये हमको घटना सुनाई थी। मदर हमारी उस समय उनकी किसी फ्रेंड के साथ ये घटित हुआ। उस पुराने जमाने की बात है जब शुरू शुरू में ट्रांजिस्टर चले थे। तो उस समय उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड थी, और वो जो फ्रेंड थी एज ए प्रोफेशन वो टीचर थी, हॉस्टल में रहती थी। और सवेरे उठते ही वो ट्रांजिस्टर चला लेती थी, और उसमें न्यूज आती या बीच बीच में जैसे ऐड आती थी। तो आजकल वो, अभी तो वो ऐड हमने नहीं सुनी ना देखी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो वाली ऐड आती थी उस समय। तो कहा उसी को सुनते सुनते तैयार होना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट लेना, सब करना। तो कहा एक दिन स्कूल रिक्शा से जा रही थी, बरसात का सीजन था। तो वहां से कोई बाइक वाला गया, और बाइक वाला गया तो पूरी ड्रेस पे छींटे आ गए। जैसे ही छींटे आए तो थॉट आया वॉशिंग पाउडर निरमा। फिर आगे चली तो कहा कि जब लंच करने गए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, लंच टाइम में लंच करने गए तो फिर सब्जी गिर गई। तो जैसे ही सब्जी गिरी तो थॉट आया वॉशिंग पाउडर निरमा। तो कहने का भाव कि जो हम सवेरे सुनते हैं, उस चीज का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है दिन भर की दिनचर्या। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि सवेरे, सवेरे नहीं तो शाम को कुछ समय तो हम पॉजिटिविटी में बिताएं। तो इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या था, पहला दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। दूसरी बात, ज्यादा ना सोचें, ये दो बातें। फिर उसके बाद दूसरी पावर है बुद्धि। बुद्धि यानी हमारी आत्मा की शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं बुद्धि में जो है, जो भी हम सोचते हैं वो बुद्धि में ही रिकॉर्ड होता है। जो हम करते हैं वो कर्म भी बुद्धि में रिकॉर्ड होता है। और ये बुद्धि ही आत्मा के साथ अगले जन्म में भी साथ जाती है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति इस दुनिया में रहता है तो यही सब कुछ करके चला जाता है, पर बुद्धि भी हमारे साथ अगले जन्म में जाती है। इसीलिए लोगों को अपने पुनर्जन्म की बातें याद रह जाती है। सुनते होंगे ना आप सभी, जिसको पास्ट बर्थ याद आ गया उसके, और ये रियल घटनाएं हैं। ये परमात्मा ने हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। ये एग्जाम्पल अगर ना हो तो हम कभी भी पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे। तो वो सब बातें हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड, दिमाग में नहीं। दिमाग अलग है, बुद्धि अलग है। दिमाग शरीर का पार्ट है, बुद्धि आत्मा की पार्ट है, आत्मा की पावर है। और जो कुछ हम जीवन में करते हैं वो बुद्धि में रिकॉर्ड होता है, वो नेक्स्ट बर्थ में भी हमारे साथ जाता है। तो ये दूसरी शक्ति है बुद्धि। तीसरी शक्ति है संस्कार। संस्कार, संस्कार हमारे 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार माना हैबिट्स, हमारी आदतें। पहले होते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व में जो हमने कर्म किया वो इस जन्म में भी हमारे साथ आता है। जैसे आपने देखिए, आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसको आपने स्कूल में डाला। स्कूल में जैसे ही फर्स्ट डे बच्चा गया, 4 लोगों की पेंसिल रबड़ चुरा के ले आया। अब आप कहेंगे ये तो मैंने डाला ही नहीं था संस्कार, ये तो सिखाया ही नहीं था, ये बच्चा कहाँ से सीख के आ गया। तो हो सकता है पिछले जन्म में उसकी ऐसी आदत रही होगी, संस्कार उस आत्मा का उसके साथ आता है। तो ये होते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। आपने नहीं सिखाया ना, उसने घर में अभी तक कुछ भी देखा ऐसा, लेकिन जैसे वो बाहर गया उसने इन सब चीजों को उठाना शुरू कर दिया। तो वो पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, आत्मा के साथ में आते हैं। तो ये होते हैं पहले पूर्व जन्म के संस्कार। दूसरे होते हैं इस जन्म के वर्तमान में जो हमारे माता पिता बनते हैं। माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। मान लो किसी की मदर की कोई आदत होती है, बच्ची भी वही करे, तो फादर क्या बोलते हैं, माँ की आदत ना तेरे में आ गई, तू भी ऐसे ही करती है, वो भी ऐसे ही करती है, ऐसा कहते हैं। या मान लो फादर बहुत गुस्सा करते हैं और बच्चा गुस्सा करे, तो हम लोग जनरली बातचीत में कहते हैं ना, तेरे पापा भी गुस्सा करते हैं, तू भी यही करता है,
दोनों के दोनों एक जैसे, ऐसा कहते हैं ना। तो माँ बाप के संस्कार भी बच्चों में आते हैं। तीसरे होते हैं इस जन्म में जिनके साथ हमारा बहुत रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, जो हमारे दोस्त यार होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसको इडली डोसा बहुत पसंद है, धीरे धीरे आपको भी पसंद आने लगे, तो उनके संस्कारों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। चौथे होते हैं हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले संस्कार। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी हमारी विल पावर। विल पावर ऐसे हमारे में कम होती है, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है, बार बार उस चीज को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। और पांचवे होते हैं आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनलिटी में मैं आत्मा कैसी हूँ? तो ओरिजिनलिटी में मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ये है मेरी ओरिजिनलिटी। इसलिए देखिए गुस्सा हम बहुत देर तक नहीं कर सकते। कितनी देर? मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट तक अगर हम लगातार गुस्सा कर लें तो बड़ी बात है। गुस्सा करने के बाद फिर क्या होता है? चुप हो जाते हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो गुस्सा करके हमने ट्रेन हमारी हो गई, उसको वापस हमको जमा करना है। इसलिए अचानक आपने घर में जैसे थोड़ा सा भी गुस्सा हो, कोई बात हो गई, बातचीत हो गई घर में, घर पूरा शांत है, हो चुकी है बात, इतने में कोई व्यक्ति एंटर होता है, वो आते क्या कहते हैं, माहौल बड़ा गर्म है, कहते हैं ना कई बार। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशंस कैच होते हैं। तो इस प्रकार से तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार गुस्सा करना नहीं। हम क्या कहते हैं, हम कभी संकल्प भी लेते हैं तो क्या कहते हैं, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और उस दिन सबसे ज्यादा करते हैं, यही होता है ना, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और उस दिन सबसे ज्यादा। उसकी बजाय, क्योंकि हम सोच ही नेगेटिव रहे ना, ये नेगेटिव सोच है, गुस्सा वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव। उसके बजाय अगर हम ये सोचें कि आज से मैं खुश रहूंगा, आज से मैं पॉजिटिव रहूंगा, तो ये संकल्प हमको लेने चाहिए। तो इस प्रकार से ये संस्कार हमारे साथ चलते हैं, बाकी इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं। कहते हैं, कहानी आप सबने सुनी होगी, एक बार एक राजा था, उस राजा के 4 रानियां थी। चारों रानियों से राजा बहुत प्यार करता था, सबसे छोटी वाली से विशेष, उसकी हर इच्छा हर ख्वाहिश पूरी करता। तीसरे नंबर की जो रानी थी वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, तो राजा दूसरे स्टेट्स में जब भी विजिट करने जाते तो उस रानी को अपने साथ लेके जाते, क्योंकि राजा की इज्जत बढ़ती थी, सम्मान होता था कि राजा के पास इतनी खूबसूरत रानी है। तो इस प्रकार से, और जो राजा की दूसरे नंबर की रानी थी वो बहुत इंटेलेक्चुअल थी, बहुत बुद्धिमान थी, तो जब भी राजा राजपाट का काम करते तो उसको अपने साथ लेकर जाते। और जो राजा की पहले नंबर की रानी थी उसकी तरफ राजा इतना ध्यान नहीं देते थे, इतना उनका अटेंशन नहीं था उसके ऊपर। अब ऐसे जैसे तैसे उनका जीवन बढ़िया चल रहा था, तो एक दिन राजा को पता चला कि राजा को कोई बीमारी है। और पुराने जमाने में तो वैद्य हुआ करते थे, वैद्यों ने बहुत प्रयास किया, पर राजा को एक वैद्य ने बताया कि महाराज ये बीमारी तो आपको साथ लेकर ही जाएगी। अब ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आप मर जाओगे, क्योंकि ऐसा शब्द बोलेंगे तो राजा फांसी दे देता। तो इस प्रकार से तो राजा ने सोचा कि अगर पूरा जीवन में इन 4 रानियों के साथ रहा, अब जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो एक तो मेरे साथ चले, कोई तो साथ चले। ऐसा सोचकर राजा ने सबसे पहले छोटी वाली रानी को बुलाया, चौथे नंबर की, और कहा कि देखो, मैं तुम हमेशा मेरे साथ चलती हो, जहां मैं जाता हूँ वहीं मेरे साथ रहती हो, विशेष मेरा आकर्षण तुम्हारे प्रति है, अब जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो ना। तो कहती है, महाराज आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, आप जाएंगे तो जरूरी थोड़ा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतना बोल के वो वहां से चली जाती। तो राजा कहते हैं, तो धोखेबाज है, तो साथ निभाने वाली नहीं। फिर तीसरी को बुलाता है, कहता है कि तुमको तो मैं दूसरे स्टेट्स में भी लेकर जाता था, अब तो तुम मेरे साथ चलोगी ना। तो कहती है, महाराज ये संभव नहीं है, आज मैं आपकी हूँ, कल आप नहीं रहेंगे तो किसी और की हो जाऊंगी। तो राजा कहता है, तो मेरे सामने ही ऐसी बात कर रही है, पीछे से तो पता नहीं है क्या करेगी। कहा ये भी धोखेबाज है। फिर राजा जो है दूसरी रानी को बुलाता है, कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम तो वैसे भी बहुत बुद्धिमान हो। तो कहती है, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन शमशान घाट तक, उसके आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो राजा कहता है, तो तीनों के तीनों धोखेबाज निकले। फिर राजा कहता है, भगवान अब तो मुझे उठा ले। तब पहली रानी खुद आती है, कहती है, महाराज क्या बात है, आपने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, आखिर ऐसा क्या है। तो फिर राजा ने कहा कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो कोई तो मेरे साथ चले, इसीलिए मैं बुला रहा था। तो वो रानी कहती है, महाराज मैं आपके साथ चलूं।
तो जैसे उस राजा के पास 4 रानियां थी ना, हम सब यहाँ राजा बैठे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सब के सब, हर एक की 4 रानियां हैं। मैं आत्मा राजा यहाँ बैठी हुई हूँ इस स्थान पर, और मेरी 4 रानी। पहली रानी यानी चौथे नंबर की रानी है मेरा ये शरीर, हर समय मेरे साथ रहता है। लेकिन जैसे ही इस राजा को बुलावा आता है तो सबसे पहले हाथ साथ कौन छोड़ता है? शरीर ही छोड़ता है। इसका हम कितना ध्यान रखते हैं, नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते, ब्यूटी पार्लर में भी समय बिताते, कितना ध्यान रखते हैं इसका, फिर भी ये मेरे साथ नहीं जाने वाली। तीसरे नंबर की रानी जो है, जो बहुत खूबसूरत थी, तो वो है मेरी धन संपत्ति पद पोजीशन। आप कहीं पर भी जाइए उसी को हम सामने रखते हैं कि मैं ये हूँ, मैं नेता हूँ, अभिनेता हूँ, जो भी है। तो आज मैं हूँ, तो उस सीट पर कल मैं नहीं रहूंगा तो कोई और बैठ जाए। आज तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते, कब ये इस कुर्सी से उतरे, कब इसकी कुर्सी मिले, तो वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। फिर राजा की जो दूसरी रानी थी, जो बहुत बुद्धिमान थी, वो है हमारे मित्र संबंधी, चाचा काका मामा भाई बंधु सखा, कहाँ तक साथ जाएंगे बताइए? शमशान तक। उससे आगे आप कहीं किसी को साथ चलने कोई जाने को तैयार नहीं होगा। तो वो भी उनके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम जरूर पूरी करें। बच्चे हैं, बड़े करें, अच्छे से वेल सेटल्ड करें, माता पिता का ध्यान रखें, सब कुछ करें, पर अंदर में ये कॉन्शियस में रहे कि जिंदगी की, जीवन की इस यात्रा में, जो यात्रा हम करते हैं, उस यात्रा में कोई भी मेरा साथी नहीं बनेगा, मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा, उस यात्रा में कोई साथी नहीं, तो वो भी मेरे साथ नहीं जाने वाला। और जो पहला नंबर रानी की जो साथ चली, वो है मेरे कर्म, बस वही मेरे साथ जाएंगे, बाकी इस दुनिया की कोई भी चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं है। तो मैं क्यों इनके पीछे हूँ? कहते हैं इंसान भाग रहा है, क्यों भाग रहा है कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से, तो ये 3 चीजें, मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, ज्यादा ना सोचे। और अगला है नॉट और डॉट का फॉर्मूला। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, डॉट यानी फुल स्टॉप ना। तो नॉट और डॉट का फॉर्मूला। और दूसरा है एबीसीडी का फॉर्मूला। लाइफ में कुछ बातों को हम अवॉइड करें, जरूरी नहीं है सब बातों को तवज्जो देना, कुछ लोगों को भी हम अवॉइड करें। दूसरी बात है बी से बाईपास। जैसे बाईपास रोड होती है ना, साइड से निकल जाती है, तो हम भी कुछ बातों के साइड से निकल जाएं। सी फॉर कैंसिल। अगर हमारे लैपटॉप में या फोन में कैंसिल या डिलीट का बटन नहीं होता तो फोन ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एक ये बटन लगा के रखें, कुछ बातों को कैंसिल करें या डिलीट करें। हर चीज को बोझ लेकर चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे। और डी फॉर डू योर मेन बिजनेस, अपने काम में ध्यान। ये बातें अगर हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी अगर हम याद रखेंगे, तो बहुत हद तक हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से। और फिर आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन है, एक तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ बातें, जैसे कल का ये था कि शुभ भावना रखना था, तो चेक करेंगे कि आज भी दिन भर में शुभ भावना रखी, परसों का था ये, और कल का था खुश रहना, मैं खुश रहा। और आज का है मुझे सारे दिन मीठे बोल बोलने, अगर कड़वा बोल निकला तो क्या करेंगे? तो माफी मांग अपने आप से, नहीं मुझे मीठा बोलना है, आज भले कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो जाए, मुझे अपने मुख से अपशब्द नहीं निकालना। तो ये 3 बातें, शुभ भावना भी रखनी है, खुश भी रहना है, और तीसरा दिन भर में मीठे बोल बोलने हैं ना। और फिर आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन, मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ, शक्ति का पुंज। क्योंकि जैसा हमने महसूस किया कि यहाँ पर मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, और यहाँ से इस पूरी बॉडी को मैं चलाती हूँ, थॉट्स भी मैं क्रिएट करती हूँ, और उसी अनुसार ये बॉडी काम करती है। तो आज आत्मा जो है वो कमजोर हो गई है, उसकी पावर कम हो गई है,
क्योंकि कनेक्शन परमात्मा से टूट गया है इसलिए। तो आज हम महसूस करेंगे कि परमात्मा जो है पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी पावर है, उससे पावर्स मेरे ऊपर आ रही है और इससे मेरे पूरे शरीर में वो पावर फैल रही है। मान लो आपको नहीं समझ में आया कि आत्मा को कैसे मैं विजुअलाइज करूं, तो यहाँ पर आप महसूस कीजिए एक व्हाइट स्टार, व्हाइट या फिर सिल्वर कलर का, और उससे गोल्डन रेड किरणें निकल रही है और उससे चारों तरफ हमारे एक ऑरा बन रहा है। ऑरा समझते हैं ना? ऑरा, हाँ, ये हमारा सुरक्षा कवच कहेंगे, वो बन रहा है, आज वो फॉर्म करेंगे। और ये बहुत जरूरी है। आजकल जो लोग हैं बहुत जादू टोना भी बहुत करते हैं, ये सब चीजें बहुत यहाँ नहीं होती होंगी, लेकिन बैकवर्ड एरियाज में बहुत ये चीजें चलती हैं। तो अगर हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं तो इन चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। ये रियलिटी है, एक घटना है, रियल घटना है, आपको पता है। उससे फिर हम खत्म करते हैं। रियलिटी है कि ये कैसे जो है कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो दूसरे में प्रवेश कर कर जो है बुरा हाल करती है। एक साध्वी थी, वो साध्वी का नेचर था कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, मतलब तो हमेशा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, किसी की चुगली करना, ये ऐसा वो वैसा, दिन भर उसके मन में यही चलता, सवेरे से उठती शाम तक यही चलता। और उसके साथ एक छोटी साध्वी रहती थी, उसने उसको बहुत समझाया कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, छोड़ो ना, किसी को जो करना है करने देना, आप क्यों ऐसा सोचते हो। तो कहते हैं वो किसी गांव में रहते थे और गांव में वहाँ पानी नहीं आता था, तो हैंडपंप से उनको पानी लाना पड़ता था। तो जैसे यहाँ से गेट तक, जो यहाँ का अपना विक्रांत का गेट है, इतनी दूर में उनका हैंडपंप था। वहां जब वो लोग जाते थे तो वो यही सब बातें करती हुई जाती थी। और वो कितने बजे जाते थे? सवेरे 4 बजे, क्योंकि ज्यादा लेट जाएंगे तो गांव वाले लाइन लगा लेते। तो वो वही बातें करती जाती थी। तो कहते हैं वहाँ रास्ते में एक पेड़ था, वहाँ 3 सोल्स बैठती थी। 3 सोल्स यानी विदाउट बॉडी, जिनकी डेथ हो गई थी, वो 3 एविल सोल्स थी। एक किसी सरदार जी की आत्मा थी, और एक किसी बंगाली की थी, और एक किसी मोहम्मदन की थी, मुस्लिम की। तो वो तीनों रोज उसको देखती थी कि यही बातें करती जाती, वो ऐसा, वो ऐसी, वो वैसी। तो उनका उन्होंने ऑरा चेक किया, वो ऑरा जो था ना बहुत वीक था, यानी कटा हुआ था बीच बीच में से। तो कहते हैं एक दिन वो तीनों की तीनों उसमें आ गई, और आ गई तो उसको तंग करने लगी, मुझे शराब पिलाओ, मुझे मांस मदिरा खिलाओ, मुझे ये करो वो करो, ऐसा करके उसको बहुत तंग करने लगी। तो जब उनको ये सब चीज दिखाया, तो देखो साधवी जो होते हैं अपने जीवन में साधना को वो अपने अपनाते हैं, और इन सब चीजों को वो लोग नहीं ग्रहण करते हैं, साधु लोग। तो उन्होंने जब ये सब कहा, तो फिर जो इनको निकालने वाले होते हैं उसके पास लेकर गए, तो उसने कहा आपको उनको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये निकल के नहीं जाएंगे। तो बकायदा फिर उसने वो खाया सब चीज, और उसके बाद फिर उनको निकाला गया। फिर उस दिन के बाद उसने कहा कि 20 साल से वो साध्वी थी, तो कहा 20 साल का मेरा जो जीवन था, साध्वी का जीवन, वो व्यर्थ गया। और फिर उसने उस दिन के बाद उसने शांत रहना शुरू कर दिया, वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलती। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा काम करती हैं आजकल दुनिया में। तो इसीलिए अपने पॉजिटिव ऑरे को हमको बना के रखना है। ठीक है, बनाएंगे ना? तो चलिए अभी कुछ देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। और कल का चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको जिससे कनेक्ट होना है, उस पावर्स का परिचय क्या है, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। तो अभी हम परमात्मा से किरणें लेंगे। चारों तरफ से अपने हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। महसूस करें मेरी कॉन्शियसनेस सब तरफ से हटाकर मैं अपनी दोनों आंखों के बीच मस्तक पर आत्मा ज्योति चमक रही है। मैं एक प्रकाश का पुंज
एक एनर्जी, एक लाइट माथे पर चमक रही हो। एक छोटा सा स्टार जिससे बहुत सारी गोल्डन रेड कलर की रेजेस निकल रही हैं। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज मुझे शांति की किरणें परमात्मा से लेनी है। और अपने शांति के घर में जाना है। मेरे द्वारा ये किरणें निकलकर मेरे चारों तरफ एक ऑरा बना रही है। साथ ही साथ मेरे सिर के थोड़ा सा ऊपर परमात्मा, वो भी मेरे ही जैसा एक स्टार है। उनसे बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है और वो लाइट की किरणें मेरे ऊपर पूरे शरीर पर पड़ रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किरणें मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ। वो शांति की किरणें, ब्लू कलर की किरणें हैं जो ऊपर से बरस रही है और मेरे पूरा शरीर इन ब्लू कलर की किरणों से भर गया है। पूरे शरीर में ये किरणें फैल रही हैं। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। मेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो रहा है। मैं एक आत्मा अब अपने मन को ऑर्डर देती हूँ। हे मेरे मन, तुझे आज सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। हे मेरे मन, तुझे आज खुश रहना है और अपने मुख से मीठे बोल ही बोलने हैं। तो मैं आत्मा आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मुझे अपने मुख से कोई भी कड़वी बात नहीं निकालनी।
आज हर एक से मेरी बातचीत बहुत सहज और मीठी हो, तो ये नीले रंग की किरणें मेरे मन को पूरी तरह से शांत कर रही है। आज मुझे पक्का हो गया कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन इसको चलाने वाली आत्मा, और मैं आत्मा भगवान की संतान। अब मैं जो चाहे सो कर सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत शक्ति है, एनर्जी है। मैं एक पावरफुल सोल हूँ, आत्मशक्ति से भरपूर। एक आत्मा, इस तन में चमकता हुआ एक सितारा। इसीलिए बड़ा सुंदर गीत बजता है, हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे